हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एवरी डे अ बेकरी शॉप सेल 50% of the bread packets he had in the stock during the day, and 20% of the remaining bread packets in the stock get spoiled during the night. If in the morning of the third day he had 208 packets of bread in his stock, then how many packets of bread he had initially? तो शुरुआत में हम मान लेंगे कि 100 पैकेट्स उसके पास में थे। 100 का 50% पैकेट जो है वो बेच देता है, यानी कि 50 उसने बेच दिए, बचे कितने 50। अब 50 में से 20% स्पॉइल हो गए, यानी कि 10 स्पॉइल हो गए, तो बचे कितने 40। तो फर्स्ट डे पे 40 बच गए, नेक्स्ट डे यही 40 होंगे। इन 40 के ऊपर सेम प्रोसेस रिपीट होएगा। 50% इसका जो कि 20 होता है वो इसने सेल कर दिया, इसका जो बचा 20 उसका 20% यानी कि 4 जो है वो ख़राब हो गए, तो 4 निकाल दिए, बचे कितने 16 बचे। तो यही नेक्स्ट डे बचे जो पैकेट्स बेचने के लिए पड़े होंगे, यानी कि स्टॉक में होंगे, वो 16 हो गए। बट इसने तो बोला है कि ये 208 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और पूछा किसने, हाउ मनी पैकेट्स ऑफ द ब्रेड इनिशियली हमने 100 माना था, तो इसको 100 से सॉल्व कर लेंगे। तो 16 वन ज़ा एंड 16 थ्री ज़ा, तो 1300 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर्स आर इन रेशियो 4/5 is to 8/7 is to 7/10. The difference between the two highest numbers is 360. Then find what is the average of the three numbers. तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, और 10 और 7 का एलसीएम 70 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 करेंगे 56 आ जाएगा। एंड इधर 10 से तो 80 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 से तो 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा। हाईएस्ट दो का डिफरेंस, यानी कि ये दोनों, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4 और 6, 24 आ रहा है। और इसने क्या बोला है कि हाईएस्ट दो का डिफरेंस तो 360 है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, तो तीनों का एवरेज निकालना है। तो तीनों का सम कितना हो गया, तीनों का सम हो गया 6 5 12 और 5 17, और 6 और 9 15, तो ये आ गया 185। तो 185/3, क्योंकि तीनों का एवरेज निकालना है। तो ये कट करेंगे 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये से कट करेंगे 10 टाइम्स, 2 इससे कटेगा 5 टाइम्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 8 5 ज़ा 40, 42, और 5 6 7 8 9 925 आंसर आ जाएगा। 925 या फिर 825, जो भी है इसका आंसर है 925। क्वेश्चन नंबर 3, a certain sum of money amounts to 8400 in 4 years and 9600 in 6 years at a rate of x percentage per annum rate of simple interest. What will be the amount at the end of 9 years पे क्या रहेगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने सालों का है, 2 साल का डिफरेंस है। और दोनों का अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है 600 और 600, 1200 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक साल में 600 का इंटरेस्ट आया होगा। तो टोटल 4 सालों में कितना इंटरेस्ट आ गया 2400 का, और अमाउंट कितना है 8400, तो कितना आ गया 6000 का डिफरेंस आ गया। अब 6000 प्लस 600 का इंटरेस्ट, जो कि 9 ईयर्स के लिए चाहिए, तो 5400 इंटरेस्ट, तो 5400 इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो ये आ जाएगा 6 और 5 11400। तो 11400 जो है वो अमाउंट आ जाएगा लास्ट वाले ईयर में। क्वेश्चन नंबर 4, a mixture of jaggery and water contain 15% of jaggery। तो जैगरी और वाटर, तो 15% जैगरी यानी कि 85% वाटर है। देन इफ़ द मिक्सचर इज इवोपरेटेड देन 20 लीटर्स ऑफ वाटर इवोपरेट्स, तो वाटर में से 20 लीटर्स इवोपरेट हो गया। नाउ द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर बिकम्स 75%, तो वाटर 75 रह गया, तो ये 25 होगा। तो इसका रेशो निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 1 ज़ा और 3 ज़ा, और ये आ जाएगा 15 3 टाइम्स 5 1 ज़ा एंड 35 7 ज़ा, ये रेशो आ गया। अब ये 3 है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसको 3 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 17 से 9 हो गया, तो 7 8 का डिफरेंस आया है। 3 सही किया है ना, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। 8 का डिफरेंस है, 8 की वैल्यू 20 है, 20 8 की वैल्यू 20 है,
और पूछा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 3 और 17 20, तो 20 की वैल्यू पूछी, तो 2 2 ज़ा 4, 400/8, तो ये आ जाएगा 50, तो 50 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अमिताभ wants to sell a chair at a profit of 40%. If he bought the chair at 20% less and sold it for 126 less, then he will have गेन ऑफ 40%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर फॉर अमिताभ। तो सबसे पहले चेयर की कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, प्रॉफिट हुआ 140 का। देन इसने इस चेयर को 20% लेस में लेने का सोचा, तो ये 20% लेस 80 हो गया, और इसको 126 लेस में बेचने का सोचा, तब इसको प्रॉफिट हो रहा है 40% का। तो 8 4 ज़ा 32, तो 32 का प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना आ गया 112। अब यहाँ पे इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8 और 20, तो 28 का डिफरेंस आ रहा है। 28 की वैल्यू 126 के इक्वल है। पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 100 की वैल्यू बतानी। तो इसको कट करते हैं, 1 ज़ा 4 ज़ा एंड 6 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ रहा है 4 2 ज़ा और 4 9 ज़ा। देन 2 से इसको कट करेंगे तो 450 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ सम इज इन्वेस्टेड एट अ 10% पर एनम अमाउंट्स टू 1 2 3 4 8 at the end of 1 year when the interest is compounded half yearly इंटरेस्ट दिया है, तो 1 साल की जगह पे टाइम 2 years हो जाएगा, और रेट जो है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 5% हो जाएगी। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द सेम सम इफ इट वाज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 15% फॉर 25 months। तो 5% रेट थी, तो 5% होता है 5/100, जो कि होता है 1/20। तो 20 से 21 हो गई, 20 से 21 हो गई, और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो अब एक्चुअल में जो अमाउंट दे रखा है वो 1 2 3 4 8 है, एक्चुअल में अमाउंट है ये, तो डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वापस कट करना पड़ेगा, और ये एक्चुअल प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे, इंटू 20 अब प्रिंसिपल आ गया। देन जो भी प्रिंसिपल आया था उसको इन्वेस्ट किया गया 15% पर एनम 25 मंथ्स के लिए, तो 15% पर एनम 15/100 हो गया, एंड 25 मंथ्स के लिए तो 25/12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो डबल ज़ीरो से ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, 2 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा, फिर ये 2 से इसको 3 टाइम्स काट देगा, 3 इसको 5 टाइम्स काट देगा। अब ये 25 और 5 इधर बचा हुआ है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 53 53 49 7 ज़ा 3 4 42 6 ज़ा एंड 28 4 ज़ा। फिर ये 3 से नहीं कट करते, इसको फिर से 7 से ही कट करते हैं, यह आ जाएगा 14 2 ज़ा, फिर 36 तो नहीं आता है, तो 28 35 आ जाएगा 5 टाइम्स एंड 2 ज़ा। देन इसको 3 से कट करेंगे, 3 से 24 8 ज़ा एंड 4 ज़ा, फिर 3 से इसको कट करेंगे, 6 2 ज़ा और 14 24 8 ज़ा। 28 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 4 10 और 14 140 इंटू 25 करना है, तो 140 0 0/4 कर लेंगे, तो 12 3 ज़ा एंड 25 ज़ा, तो 3500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आलोक कंटेन नोट्स ऑफ 5 रुपीज़ 10 rupees and 20 rupees in the ratio 4:6:3. If 25% of the 5 rupees note, 40% of the 10 rupees notes and 10% of the 20 rupees notes are spent by him, then what is the percentage of money is spent by him? तो सबसे पहले कितने नोट्स हो जाएंगे, तो 5 रुपीज़ के नोट्स 4 हैं तो 20 हो गए, 10 रुपीज़ के 6 हो गए तो 60 हो गए, इन 20 रुपीज़ के 3 हो गए तो 60 हो गए। ठीक है, देन इनमें से कुछ खर्च कर दिया है, जैसे कि 5 रुपीज़ वाले में से 25% 1/4 5 खर्च कर दिया, देन इसमें 40% कर दिया, 6 4 ज़ा 24 खर्च कर दिया, और 10% इसमें से खर्च कर दिया, 6 खर्च कर दिया। तो इसने पूछा है कि जो खर्च किया है वो कितना परसेंटेज है, तो ये कितना हो गया 30 और 5 35, और टोटल कितना था, टोटल था 60 60 120 और 20 140, तो 140 और इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 2 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया 25%। क्वेश्चन नंबर
8. Total number of teachers in the teachers and students in the school are x. तो टीचर और स्टूडेंट्स x दे रखे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट्स टोटल x दे रखे हैं. 40 स्टूडेंट्स वेंट ऑन लीव. जब 40 स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, देन एवरी टीचर हैज़ 2 स्टूडेंट्स. तो हर एक टीचर पे 2 बच्चे हैं. देन आफ्टर 10 टीचर्स वांट टू लीव. तो 10 टीचर्स छुट्टी पे जाते हैं. देन एवरी 3 टीचर हैज़ 8 स्टूडेंट. तो 3 टीचर्स और 8 स्टूडेंट. यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्यों है? यहाँ पर कुछ यहाँ पे कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, तो ये सेम करेंगे. तो इंटू 4 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा. यहाँ पे कितना डिफरेंस आया? 1 आया. 1 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये टोटल 12 है, तो ये आ जाएगी 120 टोटल जने हैं. फिर 40 यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 40 ऐड करेंगे तो 160 टोटल आ जाएंगे. क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्स की वैल्यू, तो 160 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9. From a packet of pens containing 16 pens, out of them 25% of the pens didn't work. तो टोटल 16 पेन थे, उसमें से 25% यानी कि 4 पेन काम नहीं कर रहे हैं. 2 pens are chosen at random. What is the probability that they are working pens? तो वर्किंग पेन्स निकालने हैं, तो नॉन वर्किंग को हटा देते हैं. तो टोटल में से नॉन वर्किंग है 4C2 बाय 16C2. तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3/16 इंटू 15. तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स. तो 1/20, तो 1/20 हो गया. तो 1 माइनस 1/20 होता है 19/20. तो 19/20 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10. द एवरेज इनकम ऑफ 14 एम्प्लॉयज़. 14 एम्प्लॉयज़ का एवरेज इनकम 3600 है. तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 0 0 एंड 360 एंड 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 13 14. तो ये आ जाएगा 50,400. देन दे रखा है एवरेज इनकम ऑफ 6 एम्प्लॉयज़ का 3200 है. तो टोटल कितना आ गया सम? तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 19 200. देन दे रखा है 4 एम्प्लॉयज़ का 4200 है. तो ये आ जाएगा 0 0 8 और 16 800. एंड 3 एम्प्लॉयज़ का जो एवरेज इनकम है वो 3800 है. तो ये आ जाएगा 0 0 8 3 ज़ा 24 9 10 11 400. तो ये हो गए 10 11 12 13. तो एक जना बच गया जो कि 14th एम्प्लॉय है, उसकी इनकम बतानी है. तो टोटल में से ये टोटल 13 एम्प्लॉयज़ की माइनस करेंगे तो लास्ट वाले की पता चल जाएगी. तो ये कितनी दे रखी है? 8 8 2 2 6 15 16 6 और 3 36,000 और 11 400. तो ये आ जाएगी 0 0 4 7 और 474,000. डिफरेंस कितना आ रहा है? 3000 का डिफरेंस आ रहा है. तो यही लास्ट वाले की इनकम है. क्वेश्चन नंबर 11. रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर. रेडियस 12 सेंटीमीटर से इट्स वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 9504. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 22/7 इंटू रेडियस 12 इंटू 12 इंटू हाइट इक्वल्स टू 9504. तो सबसे पहले इसको 11 से कट करते हैं 2 टाइम्स. 8 5 ज़ा 8 ज़ा 88 आ जाएगा. 5 6 7 70 आया. तो 6 ज़ा एंड फिर 4 ज़ा. फिर इसको कट करेंगे 12 से 84 आ जाएगा 7 टाइम्स और 24 2 टाइम्स. फिर ये कटेगा इससे 6 टाइम्स और बचा 6 7 ज़ा 6 टाइम्स नहीं है, हाँ 6 टाइम्स कटेगा. फिर ये 2 इससे कटेगा 3 टाइम्स. तो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू हाइट आ गई 21 हाइट. रेडियस जो है वो 12 है, हाइट इज़ 21. अब अपन को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH. तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 12. तो ये इसका 3 टाइम्स. फिर ये कटेगा 12 3 ज़ा 36 इंटू 4 इंटू 11 करना है. तो ये आ जाएगा 120 24 144. तो ये आ जाएगा 4 8 5 1 1 5 8 4. क्वेश्चन नंबर 12. कंटेनर कंटेन्स 400 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क. तो 400 लीटर्स का मिल्क दे रखा है. फ्रॉम दिस कंटेनर 40 लीटर्स ऑफ द प्योर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर. दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 1 मोर टाइम्स. हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर. तो 400 में से 40 लीटर्स निकाला जा रहा है. तो कितना हो गया? हर बार 1/10 निकाला जा रहा है. तो 1 में से 1/10 निकाला जा रहा है. तो बचा कितना? 9/10 बच गया. तो 400 में 9/10 बच रहा है. सेकेंड टाइम
और रिपीट किया गया तो 9/10 बच रहा है, तो 0 0 0 0 कट गया, 9 9 सा 81 और 81 इंटू 4 तो 8 4 सा 32 तो थ्रू 24 बच गया। अगर इसने पूछा होता कि वाटर कितना बचा है तो इसको 400 में से माइनस करते उतना ही वाटर बच जाता, तो अभी मिल्क पूछा है तो 324 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम्स सैलरी इज 20% मोर देन निधि सैलरी। तो प्रथम और निधि सैलरी की बात करें यानी कि इनकम जो है 20% मोर देन निधि। निधि की इनकम अगर 5 है तो 20% 5 6 इसकी इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रथम का एक्सपेंडिचर 75% अब सैलरी है, तो 75% क्या होता है 3/4 होता है, तो ये कटना चाहिए 4 से, तो इसको 6 और 4 24 एलसीएम होता है, तो इसको 24 बना लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो 20 कर दो, तो ये हो गया 24 और 20 रेशो सेम हो गया। अब 3/4 करना है इसका, तो 6 3 18, तो 18 इसकी एक्सपेंडिचर, तो इसकी सेविंग्स कितनी आ गई, इसकी सेविंग्स आ गई 4 और 5 6 इसकी सेविंग्स आ गई। देन इसने बोल रखा है सेविंग्स ऑन निधि इज़ 50% मोर देन द सेविंग्स ऑफ प्रथम। प्रथम की 50% कितनी होती है 3, तो 9 इसकी सेविंग्स होगी, तो 11 इसकी एक्सपेंडिचर हुआ होगा। तो फाइंड द रेशो बिटवीन द एक्सपेंडिचर प्रथम एंड निधि, तो 18:11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, करण इन्वेस्टेड 4.8x in the compound interest scheme at a rate of 15% per annum for 2 years. He also invested 2x plus 500 in the simple interest scheme at the rate of 20% per annum for 3 years. If the interest received on compound interest scheme is 126 less than that of he received from the simple interest scheme, find the amount he invested in the compound interest scheme. तो इसने बोला है कि 2x प्लस 500 पे 20% 3 ईयर्स के लिए 60% रेट लगी है, माइनस 4.8x के ऊपर 15% जो है 2 ईयर्स के लिए, तो 32.25% हो गया। ये तो पता ही होगा 15 + 15 + 2 25/100 और इक्वल्स टू 126 हो गया। अब इसको 32 ये तो आ जाएगा 60% सॉल्व करने पर 60/100, तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगा 6/5, तो 6/5 होता है 1.5, 6/5 हो गया 1.5 1.2 10 होता है 1.2 हो गया 1.2x प्लस ये आ जाएगा 300 माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना ये सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 4 5 0 4 0 2 8 9 10 0 8 9 12, फिर उसके बाद में 0 0 8 5 2, यह आ जाएगा 0 0 8 4 5 1 और 00 पॉइंट इसके पॉइंट का और परसेंटेज के 4 जीरोस, और यहाँ पे 4.8 है तो एक और ज़ीरो, तो 1.548x इक्वल्स टू 126। तो 126 को इधर ले आते हैं, x को उधर ले जाते, तो यह आ जाएगा 300 माइनस 126 इक्वल्स टू 1.548 माइनस 1.2x, तो कितना बच जाएगा 0.348x इक्वल्स टू 4 और 30 हो गया 77 और 1, तो 1 इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 174 इक्वल्स टू 0.348x, पॉइंट हट गया 3 0 लग गए, तो ये आ जाएगा 174,123/348 इक्वल्स टू x। तो 348 का सॉल्यूशन देखेंगे, पीछे 0 आ रहा है तो 8 की टेबल में 0 5 टाइम्स आता है, तो 0 4 5 40 24 और 15 16 17, तो ये 5 टाइम्स आ रहा है तो 500 आ गया। इसने पूछा क्या था, फाइंड द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4.8 इंटू 500 कर लेना है, तो 0 0 0 4 24, तो 2400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ आलोक अमन एंड विशाल वर्किंग अलोन देन दे कैन फिनिश वर्क इन 40 days 35 days एंड 56 days। तो आलोक अमन एंड विशाल 40 days 35 days एंड 56 days, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 8 टाइम्स और ये 7 टाइम्स,
देन 7 की टेबल में करते हैं, इसको ज़्यादा आसानी से होगा। 7 5 ज़ा एंड 7 8 ज़ा, तो ये आ गया। 8 से 35 को करो या इसको इससे करो, तो 0 25 26 27 25 26 27 28, तो 280 तीनों की टेबल में आ रहा है, तो तीनों कर लिए। ये 7 टाइम्स आ जाएगा, ये 8 टाइम्स आ जाएगा और ये 5 टाइम्स आ जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, इफ़ दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क दे रिसीव अ टोटल ऑफ 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ उनको काम के मिल रहे हैं। फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय विशाल व्हेन डिवाइडेड, तो विशाल का मनी बताना है। तो ये एफिशिएंसीज में डिवाइड होंगे 40 रुपये, तो ये टोटल कितने, 7 7 14 15, 15 और 5 20, तो 20 से डिवाइड हो जाएगा। और विशाल के पूछे 5 की वैल्यू बतानी है, तो ये आ जाएगा 10 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16. Rajat takes a total of 37 hours to swim downstream from point P to Q and coming back to the point R midway between P and Q. If the swimming speed of Rajat is 14 km per hour in still and stream speed of stream is 5 km per hour, then find the total distance. तो देखो, इसने बता रखा है कि P से Q टोटल डिस्टेंस दे रखा है, उसके बीच में एक पॉइंट आर भी दे रखा है। जाते समय ये डाउन स्ट्रीम है, यानी कि डाउन स्ट्रीम वी प्लस एस है। आते समय ऑब्वियस है वी माइनस एस होगा। तो जाते समय और आते समय का डिफरेंस दे रखा है, और इसने ये भी दे रखा है कि वी जो है वो 14 है और एस जो है वो 5 है। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है, अब इसको मान लेते हैं हम एक्स, और एक्स मान लेते हैं इसको। तो टोटल इसने 2x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वी प्लस एस से, तो वी प्लस एस 19 हो गया, प्लस इसने ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स है, एक्स को ट्रैवल किया है डाउन स्ट्रीम से, तो डिफरेंस कितना आ गया इसका 5 6 7 8 9, और इसको कवर करने में लगे हैं 37 आवर्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 90 और 81, तो 171, और ये आ जाएगा 18x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 19x इक्वल्स टू 37। तो इसको सही से लिख देते हैं, ये आ जाएगा 18x प्लस 19x इक्वल्स टू 37 इंटू 171। अब ये कितना हो रहा है, 8 8 16 17, 37x इक्वल्स टू 37 इंटू 171। 37 कट गया, x की वैल्यू 171 आई है। टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस 2x था, तो 171 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 34 342। Question number 17. In the cricket match between RCB and CSK, RCB needs to score 226 runs to win the match. After 6 overs, RCB has a run rate of 8.5. What should be the run rate for the remaining 14 overs to reach the target of 226 runs? तो सबसे पहले तो हम ओवरऑल रन रेट देख लेंगे, जो कि आज की डेट में ये 226 रन्स है, और टोटल 20 ओवर्स में कितनी आ रही है। तो ओवरऑल आ रही है 113, तो 11.3 ओवरऑल आ रही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरसीबी के 6 ओवर्स में इसकी रन रेट 8.5 थी, ओवरऑल 11.3 है, बचे हुए 14 में चाहिए, जो कि कितनी चाहिए वो निकालनी है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 6 7 8 और 2 1 2 2.8। ठीक है, ये इसका 2 टाइम्स हो गया, तो इसका भी 2 टाइम्स ले लेंगे, 1.2 आ जाएगा। अब ये इधर ऐड हो जाएगा तो 0.5 और 12.5 आ जाएगी। तो ई आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18. The length of two trains x meters and x plus 80 meters, if they are going in the same direction, then the faster train takes 56 seconds to pass the slower train completely. If they are going in the opposite directions, they pass each other completely in 14 seconds. The speed of faster train is 25 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो फर्स्ट केस क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है कि दोनों जने, पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ में क्रॉस करें, अपोजिट से करें या फिर साथ साथ क्रॉस करें, दोनों ही अपने डिस्टेंस जितना, दोनों के सम जितना कवर करेगी। तो दोनों का सम हो गया 2x प्लस 80, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। फर्स्ट केस दे रखा है सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड्स का डिफरेंस आ जाएगा, स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसकी स्पीड तो दे रखी है 25 माइनस जो सेकंड वाले की स्पीड पता नहीं है, इक्वल्स टू इसको टाइम लग रहा है 56 सेकेंड्स। देन सेकंड वाले केस में क्या दे रखा है, 2x प्लस 80 ही डिस्टेंस क्रॉस करेगी, और इसको
25 प्लस एस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और इक्वल्स टू 14 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब ये डिस्टेंस सेम है तो इक्वल रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 56 25 माइनस एस इक्वल्स टू 14 25 प्लस एस। तो यह आ जाएगा 14 टू ज़ा एंड यह आ जाएगा 8 ज़ा, यह आ जाएगा 4 ज़ा, तो यह आ जाएगा 100 माइनस 4 एस इक्वल्स टू 25 प्लस एस। तो ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो 5 एस इक्वल्स टू 75। तो ये 5 की वैल्यू आ जाएगी 1 ज़ा और 5 ज़ा 15 इक्वल्स टू एस। तो 15 आ जाएगी सेकेंड वाले की स्पीड। अगर 15 स्पीड आ जाएगी तो इसमें रख देंगे इस स्पीड को, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो 15 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे तो 56 आ जाएगा, 560 आ जाएगा। 560 में से 80 चला जाएगा तो 480 बच जाएगा। 480 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 240। 240 एक्स की वैल्यू है, तो इसने पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स ही पूछा है, तो 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 85 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। तो 85 लीटर्स ऑफ मिक्सचर मिल्क और वाटर दे रखा है 12:5। तो ये कितना होता है 5 6 7 17। तो 17 की टेबल में 85 5 जा आता है, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 60। देन दे रखा 17 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। तो 17 लीटर्स को निकालेंगे तो 12:5 में निकलेगा, तो 12 और 5 निकल जाएगा। तो बचा कितना 8 और 48 और यहाँ पे बच गया 20। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है रिप्लेस्ड विथ सम लीटर्स ऑफ वाटर। तो कुछ वाटर ऐड किया गया है ड्यू टू विच द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 8:9 हो जाता है, 8 और 9 हो जाता है। तो यहाँ पे 8 है यानी कि इसको सेम कर लेंगे, 8 6 ज़ा 48 होता था, 9 6 ज़ा 54 हो गया। तो कितना यहाँ पे ऐड हुआ है, इसमें ऐड हुआ है 34 का ऐड हुआ है। बट इसने बोला है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो क्वांटिटी 54 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 24 बॉयज़ को रखा गया है 28 डेज़ में काम करने के लिए, बट आफ्टर 16 डेज टू थर्ड ऑफ द बॉयज़ नहीं 2/3 of the work was already completed, then how many boys can leave the work so that the work is completed on time। तो शुरुआत में 24 बॉयज़ को इन्होंने लिया, ठीक है, 16 डेज तक इन्होंने काम किया, तो कितना काम कंप्लीट हुआ, 2/3 काम कंप्लीट हुआ। अब 24 बॉयज़ में से कितने बॉयज़ को निकाल दिया जाए कि काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो कितने दिन बच गए यहाँ पे बचे 2 और 1 12 डेज़ बच गए, 1/3 काम करना है। तो 3 3 कट गया, 2 से ये कटेगा 12 टाइम्स, 12 से 12 कट गया, 16 माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये बचेगा 8 इक्वल्स टू एक्स। तो 8 बॉयज़ को निकालना है।